जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। उसमें मैं आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 3.1। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। राइट, यहां पे हमें रेडियन मेजर निकालना है करेस्पॉन्डिंग टू डिग्री मेजर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में डिग्री में मान दिया गया है एंगल का। राइट, एंगल का मान हमें डिग्री में दिया गया है, उसको हमें मेजर किस में करना है? उसको मेजर करना है हमें रेडियन में। बिकॉज मैंने बताया था एंगल मेजर करने की दो मेथड हैं, दो यूनिट्स हैं, इस ऐसे कह सकते हैं। राइट, डिग्री एंड रेडियन। हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे डिग्री में दिया है तो इसको हम किस में करेंगे? रेडियन में। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन इसका देखिए। इसके अंदर एक्चुअली हम इस तरह से गएंगे, एक फार्मूला देख लिए, थोड़ा सा फार्मूला में रिकॉल कराता हूं। अगर रेडियन मेजर स्टूडेंट क्या होता है? रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट? जब भी रेडियन की बात आए तो पाई लगा दो, पाई बाई 180 करना है। राइट, याद करने का मैंने तरीका भी बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। राइट, पाई बाई 180, और जो आपको डिग्री मेजर दिया गया है, जैसे ये यहां पे लिखोगे डिग्री मेजर, समझ रहे हो? डिग्री मेजर। क्लियर स्टूडेंट? ये है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज करना है सभी के लिए इस क्वेश्चन में। राइट, सो देखिए स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट के लिए अब 25 डिग्री दिया है, इसका रेडियन मेजर निकालना है कि भाई रेडियन में इसका क्या मान होगा। राइट, देखिए स्टूडेंट, रेडियन, राइट, रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्री, ये हर एक में नहीं लिखूंगा, इज इक्वल्स टू, राइट, पाई बाई 180, राइट, पाई बाई 180 इंटू क्या है? डिग्री 25 कर दो, क्या है? 25। क्लियर? अब 25 से ये कटेगा क्या? देखो 5 से पहले 5 5 जा 25 एंड ये इसको 5 3 जा 18 हो जाएगा। क्लियर? 5 3 जा 18, फिर 3 5 6 जा 30। राइट, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा अपना? 5 पाई बाई 18, राइट, सॉरी 36 होगा। क्लियर? ये अपना क्या है? रेडियन मेजर, इतना रेडियन आएगा। राइट, इतना रेडियन। तो रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्री का, 25 डिग्री का रेडियन मेजर अपना ये होगा। राइट, अगर इतना कहें किसी एंगल का मेजरमेंट इतना रेडियन है तो एक ही बात है, इसका मतलब 25 डिग्री है। राइट, ये एक्चुअल में दो यूनिट इसलिए लिए गए हैं, जैसे हम किसी चीज को अगर मतलब डिग्री में है, राइट, उसको रेडियन में मेजर करना इम्पॉसिबल है तो डिग्री में कर लेंगे। राइट, अपने मतलब सुविधा, जैसे हम स्टूडेंट लेंथ मेजरमेंट करते हैं, किसी को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, किसी को किलोमीटर में, किसी को मीटर में, किसी को बहुत प्रकाश वर्ष में मेजर कर रहे हैं। क्यों? हम अपने अकॉर्डिंग, अब बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको सेंटीमीटर मिलीमीटर इसमें मेजर कर, तो वैसे ये भी है। राइट, तो इसी तरह से स्टूडेंट पार्ट सेकंड के लिए देखिए, इसके लिए देखिए, ये नेगेटिव का मैंने बताया था ना, नेगेटिव एंगल होने का मतलब है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है एंगल। राइट,
डायरेक्शन, एंगल वही है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। मैथमेटिक्स में वैसे भी माइनस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट पता है? माइनस का मतलब होता है कि डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई है, राइट? दैट्स नथिंग। जैसे कोई नंबर माइनस में है एंड प्लस में है, इसका मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में है, माइनस का मतलब ये है। सो देखिए स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2, राइट? इसका रेडियन मेजर देखिए, रेडियन मेजर फॉर्मूला यही लगाओगे, रेडियन पाई बाई 180, तो आपको भूलना नहीं है, ये हमेशा रखना है स्टूडेंट। क्या करना है? 47 डिग्री 30 क्या है? मिनट है। इसका मतलब क्या है? मिनट है। अब मिनट आ गया तो पूरा इसको क्या है स्टूडेंट? 40 माइनस में भी है, राइट? -40। स्टूडेंट्स अगर माइनस में बात आ जाए ना तो माइनस तो रखना है, लेकिन इसके साथ में मतलब डिग्री में ही नहीं है, डिग्री के साथ जो है मिनट के साथ में है, राइट? डिग्री मिनट दोनों में है, मिनट तक, तो पूरा मिनट को भी मैं डिग्री में कर लूं, राइट? क्योंकि यहां पे डिग्री में ही रखना है। सो 30 मिनट का मतलब वैसे आप देखो स्टूडेंट, एक डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है कि नहीं, राइट? अगर इधर से देखा जाए डिग्री, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर? तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? इतनी बात क्लियर? अगर 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो देयरफॉर इसके लिए देयरफॉर 30 मिनट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 30 मिनट, राइट? 30 मिनट क्या हो जाएगा भाई? एक का इतना है तो 30 का इतना है, राइट? 30 से मल्टीप्लाई 30/60 कर देंगे। क्लियर? इतना डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 31 जा 30, 32 जा 60, तो 1/2 हाफ डिग्री आ जाएगा, राइट? तो ये तो कंप्लीट -47 है 30 मिनट, राइट? अब 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ डिग्री, राइट? तो ये बेसिकली इस तरह से ऐसे लिखेंगे। थोड़ा से मैं रफ करता हूं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब रेडियन मेजर, राइट? रेडियन मेजर क्या आ रहेगा? 1/π/180 इंटू, राइट? माइनस बाहर ले लो, राइट? ये माइनस। अब 47 राइट ऑफ हाफ, ये पूरा डिग्री मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, राइट? जो मिनट था उसको भी मैंने डिग्री में कर लिया। अब स्टूडेंट इसका मतलब होता है 47 ऑफ 1/2 मतलब 47 एंड हाफ, राइट? इसका मतलब होता है स्टूडेंट 47 प्लस हाफ, राइट? मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ऐड करोगे 7 दूना 14, ये 94 प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसको तो आप जानते हैं। एंड 95 हो जाएगा 95/2। क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब 95/2 इसका मतलब हो जाएगा, राइट? इसके अब इसको हम यहां पे रखेंगे क्यों, राइट? अब इसका मतलब क्या है? 95/2, राइट? अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है, कैंसिल कर लो, राइट? माइनस बाहर आएगा, राइट? माइनस तो रेडियन में भी माइनस में आएगा, वो तो मतलब डायरेक्शन तो उसके लिए भी सेम ही होगी ना। सो देखिए स्टूडेंट, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट? 5 1 जा 5, राइट? 4 जाएगा एंड 5 9 जा 45, राइट? एंड ये क्या 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। इतनी बात क्लियर? अब ये देखिए स्टूडेंट, -9π हो जाएगा ऊपर, 9 इंटू पाई, -9π अपॉन 36 इंटू
2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 72 हो जाएगा, इतना रेडियन आएगा। क्लियर स्टूडेंट, इसका मेजरमेंट इतना रेडियन आएगा। इतनी बात समझ आई? तो इसको रेडियन का मान ये हो जाएगा माइनस के साथ में। इसको स्टूडेंट अगर चेंज करना है, राइट, इसको भी सेम फार्मूले में रखिए, क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3, इसको इसका रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180। क्लियर, पाई बाई 180 इंटू 240, राइट। अब यहां से 0 से 0 कटेगा, राइट, एंड 240 डिग्री है, राइट। अब यहां पे स्टूडेंट 6 से 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, एंड ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। क्लियर, इतना रेडियन आ जाएगा इसका मेजर। क्लियर, इतना रेडियन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी प्रकार से 520 डिग्री, 520 डिग्री का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन है, 360 पे कंप्लीट रोटेशन आ जाता है, राइट। इसको भी रेडियन में कर सकते हो, सेम वही फार्मूला। सो ये आपके लिए स्टूडेंट्स होमवर्क है। क्लियर, नहीं तो देख लो स्टूडेंट, कोई बात नहीं है। 520 डिग्री, राइट, इसको रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कटा, राइट। अब ये 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा। क्लियर, ये क्या आ जाएगा 2 से, तो ये 9 हो जाएगा स्टूडेंट, ये 9 आ जाएगा। क्लियर, अब भी क्या कुछ कैंसिल होगा, तो ये 26 स्टूडेंट पाई बाई 9, ये अपना इतना रेडियन आ जाएगा। क्लियर, इतना रेडियन आ जाएगा। इसको और डिवाइड करके, अब ये डिवाइड नहीं होगा प्राइम, तो ये इस तरह से होगा स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, 2 में देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर पहले में डिग्री में था, उसको हम रेडियन में फाइंड कर रहे थे। यहां पे स्टूडेंट फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर के करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है उसका डिग्री मेजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट के लिए, अब इसके भी लिए भी एक फार्मूला है, एक फार्मूला है, एक मशीन डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, डिग्री मेजर, राइट, डिग्री मेजर। सपोज फार्मूला एक प्रकार से बोला जाए तो एक मशीन होती है, राइट। उसको देखा जाए मशीन के अंदर, क्यों, उस मशीन के अंदर डालोगे इनपुट तो कुछ नया चीज आएगा उसी के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो ऐसा कब होता है, जब कोई फंक्शन होता है या मशीन होती है। जैसे मशीन के अंदर क्या है स्टूडेंट, किसी भी मशीन के अंदर, उसके अंदर कुछ डालोगे तो कुछ आएगा, कुछ और आता है, राइट। सो अपनी बॉडी भी क्या है, मशीन है, फंक्शन है, राइट। इसके अंदर भी खाना पीना खाते हैं, वो कुछ और बन जाता है, राइट। तो क्यों, फंक्शनिंग हो रही है, राइट, इनपुट डालोगे। तो वैसे यहाँ पे डिग्री मेजर के लिए फार्मूला है। अब डिग्री की बात आए तो मैंने बताया था कि डिग्री 180 यहाँ पे लिखना है, पाई नीचे रहेगा। क्लियर, अब यहां पे रेडियन मेजर, फिर रेडियन मेजर, रेडियन मेजर में जो एंगल रहेगा, राइट, डिग्री मेजर के लिए, राइट, डिग्री में। अब देखिए स्टूडेंट, इसके लिए देखिए डिग्री मेजर, फर्स्ट के लिए डिग्री मेजर, इसका फर्स्ट पॉइंट के लिए देखिए। अब 180 अपॉन पाई 11 बाई क्या कर लो, 11 बाई 16, 11 बाई 16, राइट, 11 बाई क्या कर लो, 16 कर लो, रेडियन में मान रख लो। अब देखो कुछ कट रहा है क्या स्टूडेंट, कुछ कटेगा क्या, ये 2 से देखिए या 4 से स्टूडेंट देखिए, 4 से कैंसिल होगा क्या, 4 4 जा 16, राइट, 4 4 जा 16 प्लस क्या होगा 2, 4 5 जा 20,
राइट। अभी भी और भी कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, राइट। अब इसको 45 अपॉन इंटू 11 है, राइट। एंड नीचे पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 के अप्रोक्सीमेट लेना है, राइट। यहां पे दिया गया है, राइट। अप्रोक्सीमेट पाई की वैल्यू ये लेना है, तो 22/7, राइट, इंटू क्या है 4 है, क्लियर। अब ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, क्लियर। एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या है 4, क्लियर। अब 2 इंटू 5, क्लियर, 2 इंटू 5, इतनी बात क्लियर। 2 इंटू 5 अपॉन 1/7 क्या है 1/7 इंटू 4, बात समझ आई, इंटू 4। सॉरी स्टूडेंट, यहां पे कुछ गड़बड़ी, ये 45 है, ये कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा से कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक किया है। इसको फिर से देखिए स्टूडेंट, यहां से एक्चुअली क्या है वो 45 था, राइट स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट, ये यहां पे देखिए, इसको इस तरह से कैंसिल करेंगे। 180, ये तो 180 है, राइट। एंड यहां पे कैंसिल किया था, राइट 4, तो यहां पे क्या आ रहा था 45, राइट। 45 कैंसिल हो रहा था। अब देखिए स्टूडेंट, अब 45 यहां पे है एंड 11, क्लियर। और पाई की वैल्यू मैंने बताया ही था 22/7 यूज करना है, राइट। 7, ये 4 है, राइट। ये 45 है स्टूडेंट, मैंने इसको केवल 4 ही मान के कैंसिल कर दिया था। 45 है तो ये तो कटेगा नहीं, प्राइम है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, राइट। और ये 7 क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ जाएगा, तो 45 इंटू 7 ऊपर हो जाएगा, 7 अपॉन, राइट। यहां पे क्या है 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, ये कुछ कैंसल होगा, कैंसल तो नहीं होगा, दोनों प्राइम है, राइट। तो 7 5 35 मल्टीप्लाई कर लो, 35 3 कैरी हो जाएगा, एंड 7 चौक 28 एंड प्लस 3 31, राइट। 31 अपॉन क्या आ जाएगा 8, तो इतना क्या आ जाएगा डिग्री, राइट। अब डिग्री तो ये थोड़ा से अलग है, इतना डिग्री इसको लिखेंगे, बट स्टूडेंट इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट। कंप्लीट डिग्री इस तरह फ्रैक्शन में आएगा, तो 315 को अगर 8 से डिवाइड कर लो स्टूडेंट, 8 से डिवाइड करो, ये सब आपका काम है, कैलकुलेशन में थोड़ा से बता रहा हूं, राइट। 8 इकन्नम 8 3 जा, राइट, 8 3 जा 24, यहां पे क्या है स्टूडेंट 7 और ये 5 साथ में आ जाएगा, राइट। एंड अब इसको डिवाइड करो, 8 7 56, राइट, 8 28 64, 8 9 72, 8 9 बार जाएगा, 8 का टेबल 9, राइट। और ये 72 आता है, तो नीचे 3 क्या आएगा रिमाइंडर। तो इसको फाइनली इस वाले फ्रैक्शन को या 315/8 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट कितना 39 डिग्री कंप्लीट, राइट, ऑफ 3 लास्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है 3/8 डिग्री, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, या 39 3/8 डिग्री मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, राइट। अब स्टूडेंट, अब हम जानते हैं 39, अब ये फाइनली क्या हो जाएगा समझ रहे हो। सो स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा था, यहां रफ कर रहा था थोड़ा, देखिए स्टूडेंट, डिग्री मेजर ऑफ 11/16, राइट, ये रेडियन में है। सो देखिए स्टूडेंट, अब
इस मिक्स फ्रैक्शन को ये डिग्री में है, राइट, 39 3/8 ये डिग्री में है, तो इसको हम मैं कैसे लिख सकता हूं, 39 डिग्री 3/8, राइट, प्लस 3/8 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं 1 डिग्री स्टूडेंट क्या होता है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, राइट। तो देयरफॉर 3/8 डिग्री क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, 3/8 इंटू 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना मिनट आ जाएगा। क्लियर? तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि कंप्लीट डिग्री है नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 39 डिग्री कंप्लीट है। अब इसको मैं, ये कंप्लीट आएगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, तो इसको मैं मिनट में कर लेता हूं, राइट। मुझे एक इंटीग्रल पॉइंट में चाहिए, राइट, इंटीजर पॉइंट में। तो 3/8 क्या हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट, 3/8 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए स्टूडेंट कुछ कटेगा, 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 एंड 4 15 जा, राइट, 15 चौके 60 होता है, ये 15 बार में कटेगा, तो 39 कंप्लीट डिग्री। अब ये क्या आ जाएगा, 15 3 45 45/2 मिनट आ जाएगा। अब देखो ये मिनट भी कंप्लीट नहीं है स्टूडेंट, क्या आ रहा है एक्चुअली, फाइनली राइट, ये मिनट भी कंप्लीट नहीं है। अब ये मिनट भी कंप्लीट नहीं है, राइट। तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, राइट। सो कंप्लीट है नहीं, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना कंप्लीट मिनट बनेगा स्टूडेंट, 39 डिग्री, इसको डिवाइड करोगे तो 22 दूना 44, तो 22 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा, प्लस हाफ, राइट, इसका हाफ मिनट, राइट, हाफ मिनट बच जाएगा, राइट, ये भी मिनट में होगा, तो ये तो कंप्लीट मिनट है, तो कोई दिक्कत नहीं, 39 तो कंप्लीट मिनट है, प्लस 22 डिग्री है, एंड 22 क्या है, कंप्लीट मिनट है। ये 1/2 कंप्लीट मिनट नहीं है, राइट, फ्रैक्शन में आ रहा है, राइट। सो इसको भी मैं कट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्लियर स्टूडेंट? इसको क्या कर रहा हूं मैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये सेकंड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना, ये सेकंड में आ जाएगा। अब 2 से 30 कैंसल हो जाएगा, राइट, 30 सेकंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए ये फाइनली क्या बन जाएगा, 39 डिग्री, राइट, प्लस 22 मिनट, प्लस क्या आ जाएगा 30 सेकेंड। यहां तक इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, रेडी। अब इसको ऐसे साथ में लिखेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड को डबल डैश लगा के लिखेंगे। ये इस तरह से साइंस में कभी कभी लिखा रहता है। अब जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है उसको पता नहीं लगेगा क्या चीज है नोटेशन। इस पे ऐसे 39 पे देखो, उसी के साथ में नंबर सारे एक साथ लिखे हैं। 39 पे डिग्री का लगा हुआ है, 22 पे एक डैश, 30 पे डबल डैश लगा हुआ है। तो इसका मतलब पूरा पढ़ेंगे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। इसका मेजर इसी तरह से करें। सो स्टूडेंट आप जो है बचे हुए आपको खुद से करना है, राइट। एक और देख लीजिए, मैं बता देता हूं, बाकी इसी फार्मूले से, राइट, आपको खुद से करने हैं, राइट, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें, राइट। तो वो गुणा भाग जोड़ घटाव, राइट, एडिशन, ये सब चीजें हैं। इसीलिए मैं जो बता रहा हूं स्टूडेंट, एक एक चीज, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, राइट, डिटेल्ड, ताकि आप समझ जाओ, फिर उसी को हथियार बना के क्या करो, उसी को हथियार बना के अटैक करो। समझ रहे हो? तो देखिए मैं एक और -4 का मतलब है कि ये भी रेडियन में है। अब एंगल किस में आएगा, माइनस में। जो डिग्री में आएगा एंगल वो किस में आएगा, माइनस में आएगा।
तो ये इसको मैं बता देता हूं, राइट, कोई भी इसको बता देता हूं, ये होमवर्क होगा ये, राइट। थर्ड देख लीजिए स्टूडेंट, अब डिग्री, इसका क्या होगा, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, क्लियर स्टूडेंट। डिग्री मेजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए डिग्री मेजर क्या हो जाएगा, पहले मैंने फॉर्मूला क्या बताया था यहां पे कि पाई बाई 180, राइट। अब डिग्री मेजर के लिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से, हमें रेडियन मेजर दिया गया है, एक्चुअल में हमें डिग्री मेजर निकालना है, राइट। तो डिग्री मेजर के लिए हम 180 रखेंगे, राइट, पाई से डिवाइड करेंगे, राइट। तो और यहां पे हम रेडियन में मेजर लेते हैं, राइट। रेडियन में हमें गिवन है 5 पाई बाई 3, ये वाला, राइट। सो इसमें फायदा ये है, जब पाई रहता है तो पाई से पाई कट जाता है, कोई ज्यादा सोचना नहीं है, राइट। अब 180 इंटू 5/3, अब इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 6 जा, राइट, 60 आ जाएगा। तो 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 300 डिग्री, राइट। ये दोनों आप कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, दैट इज होमवर्क, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। कहा जा रहा है स्टूडेंट, कोई व्हील है, राइट, कोई व्हील है, एक पहिया है, राइट, वो क्या करती है, मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, राइट। 1 मिनट में कितना राउंड करती है वो कंप्लीट, 360 राउंड घूम लेती है 1 मिनट में, मतलब हर सेकंड में कितना राउंड घूम रही है, 1 राउंड, 1 चक्कर लगा रही है 360 का, 360 डिग्री रोटेट कर रही है कि नहीं। जैसे मान लो इसी तरह से तो स्पीड बनी है, मान लो कार की स्पीड, वो क्या बताता है, राउंड आरपीएम, राउंड पर मिनट, राइट, पर मिनट में कितना उसका व्हील जो है टायर रोटेट करता है, राइट। तो उसी से उसकी स्पीड जितना ज्यादा करेगा पर सेकंड पर मिनट, उतनी उसकी ज्यादा स्पीड होगी, है कि नहीं। सो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि व्हील, राइट, व्हील 1 मिनट में कितना घूम रही है, रिवॉल्व हो रही है 360। तो लिखेंगे सिंस, राइट, गिवन है हमें, सिंस व्हील टर्न्स करती है, राइट, घूमती है, टर्न्स इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, क्लियर, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना टर्न्स करती है स्टूडेंट, सिंस व्हील टर्न्स इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना, 360, राइट, 360 कंप्लीट रिवोल्यूशन, राइट, टर्न्स इन 1 मिनट 360 कंप्लीट रिवोल्यूशन। complete revolution, right? Since wheel turns in 1 minute 360 complete, right, complete revolution, right, 360 complete revolutions 1 मिनट में लेती है, right, therefore that means, और इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, 1 मिनट में टर्न्स करती है 360 कंप्लीट रिवोल्यूशन, दैट मीन्स इसका मतलब है स्टूडेंट 60 सेकंड, राइट, इन
1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, राइट। इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, राइट, इज इक्वल टू 360 इन 60 सेकेंड में 360 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट इन 60 सेकेंड्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, इसको थोड़ा से ध्यान दीजिए। इन 60 सेकेंड्स, राइट, इन 60 सेकेंड्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360, इसका मतलब है, राइट, 60 सेकेंड में, इसका मतलब समझ रहे हो। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर रिवॉल्यूशन बाय व्हील्स, राइट, देयरफॉर रिवॉल्यूशन बाय व्हील्स, बाय व्हील्स इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, ये 60 सेकेंड में रिवॉल्यूशन है, 360 रिवॉल्यूशन, तो ये 360 डिवाइड बाय 60, राइट, इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, राइट। इसका मतलब रिवॉल्यूशन बाय व्हील्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में व्हील के द्वारा कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, 6 रिवॉल्यूशन हो रहा है, राइट। हर सेकंड में वो 6 बार रिवॉल्व कर लेती है, इसलिए वो 1 मिनट में कितना रिवॉल्व कर रही है, 360। क्लियर। अब यहां पे थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितना रेडियन डज इट टर्न्स, ये कितना मतलब, अब 6 पर सेकेंड में 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रही है। अब ये पूछ रहा है कितना मतलब एंगल ये टर्न करेगी, कितना एंगल ये रिवॉल्व कर लेगी। मान लो कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो 6 आ रहा है, अब एंगल पूछा रहा है कितना रेडियंस, हाउ मेनी रेडियंस इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट, सिंस, राइट, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट wheel turns 360 डिग्री, 360 डिग्री, राइट, या 2 पाई रेडियंस लिखेंगे, डिग्री की यहां पे जरूरत नहीं है, रेडियन पूछा है फिर वही, राइट। वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, राइट, since we know that, right, since we know that wheel turns since we know that wheel turns 2 pi radian, 2 pi radian in 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड में 2 पाई रेडियन टर्न्स करती है व्हील, राइट। देयरफॉर इन 1 टर्न्स, देयरफॉर इन 6 रिवॉल्यूशन, देयरफॉर इन 6 कंप्लीट, राइट, 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, राइट, व्हील टर्न्स कितना करेगी, 6 इंटू 2 पाई, दैट मीन्स 12 पाई रेडियन। चूंकि 1 मिनट में व्हील कितना टर्न्स कर रही है, 6
कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक सेकंड में स्टूडेंट, एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रही है, एक सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन कर रही है, और 1 रिवॉल्यूशन में हम जानते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टर्न्स करती है, 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टर्न्स करेगी, 6 इंटू 2 पाई, दैट मीन्स 12 पाई रेडियन। तो 12 पाई रेडियन आएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, राइट, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, राइट। क्या दिया है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, यहां पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, राइट, सिंस वी नो दैट एनी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट, राइट, आर यूनिट, if, right, if arcs of length, right, arcs of length L, right, arcs of length L, then angle subtended by, right, this arcs theta is given by this arcs angle subtended, this arcs theta क्या होता है स्टूडेंट, L अपॉन R। मतलब कोई सर्कल हो स्टूडेंट, कोई अगर सर्कल हो, राइट, कोई सर्कल हो, राइट, अगर इसका रेडियस R है, राइट, और कोई आर्क है, मान लो ये कोई आर्क है, राइट, इस आर्क के द्वारा, राइट, इस आर्क के द्वारा ए भी एक आर्क है, इस आर्क के द्वारा जो एंगल यहां पे बनता है थीटा और रेडियन में, राइट, तो वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, आर्क लेंथ अपॉन, मान लो ये एल है, राइट, ये आर, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो देयरफॉर, सो देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 है, राइट, तो एल आर्क लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर है, तो यहां पे लेंथ क्या, थीटा क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा सबटेंडेड एट सेंटर, ये हो जाएगा एल अपॉन 22 अपॉन एल अपॉन आर हो जाएगा, राइट। क्या होता है सेंटर पे, तो ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो 11 अपॉन 50 आ जाएगा। क्लियर? तो 11 अपॉन 50 रेडियन आ जाएगा। क्लियर? यहां पे क्या पूछा गया था, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर, आर्क लेंथ इतना, तो ये कितना आया, रेडियन में आया। अब डिग्री मेजर के लिए वही फार्मूला बताया था, डिग्री मेजर के लिए क्या होता है, पहले यहां पे 180 बाई पाई, राइट, इनटू रेडियन में जो अपना मान आया 11 बाई 50 रख दो। क्लियर? सो यहां से 0 कटेगा, राइट। अब यहां पे 18 11 बाई, क्लियर, अब यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रख दो तो 7 ऊपर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 5 हो जाएगा। समझ रहे हो? 11 1 जा 11, 11 2 जा, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 7 63 63/5, राइट। इतना डिग्री आएगा, फिर इसको डिवाइड कर लोगे तो मिनट में भी आ जाएगा, राइट। ये कितना डिवाइड हो जाएगा, 12 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा, राइट। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो ये डिग्री 60 से 3/5 है, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 12 है 36, 36 मिनट आ जाएगा। तो 12 डिग्री 36 मिनट आएगा, राइट। डिग्री में इसका मान, रेडियन में आएगा। तो इस तरह से करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो इसको देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, राइट। सर्कल है कोई स्टूडेंट, देखो इसको मैं थोड़ा सा फिगर बना दूंगा, राइट। कोई सर्कल है, राइट, जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है डायमीटर इसका, ये सेंटर है सपोज, राइट। 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज, इसके कोई कॉर्ड है स्टूडेंट, कोई कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ आई, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फाइंड द, क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। जो माइनर आर्क है स्टूडेंट, कार्ड की जो माइनर आर्क है, इस उसकी क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। मतलब हमें ये कार्ड की ये जो आर्क की लेंथ है ये वाली निकालना है, हमें ये फाइंड करना है, राइट। माइनर आर्क, ये माइनर आर्क हो जाएगा, माइनर आर्क, क्लियर स्टूडेंट, ये माइनर आर्क हो जाएगा। और यहां से मान लो ये ए बी हो, क्लियर। और ये वाला जो आर्क होता है यहां से यहां तक, ये मान लो डी, ए डी बी, ये मेजर आर्क हो जाता है, राइट। ये मेजर आर्क कहते हैं, राइट, बड़ा वाला आर्क। तो माइनर वाला हमें फाइंड करना, और इसको सेंटर से ऐसे मिलाते हैं। अब इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। अब चूंकि इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर ना। अब स्टूडेंट ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तीनों साइड इक्वल हैं इस ट्रायंगल के लिए ए ओ बी में। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। सो बाय द फिगर, राइट, फिगर से क्या है स्मॉल आर, राइट, स्मॉल आर क्या हो जाएगा 40/2, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। अब ये थीटा आ जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, राइट। सो राइट, अब ए बी क्या है आर्क लेंथ, राइट, कॉर्ड ए बी कितना है 20 सेंटीमीटर है, राइट। ओ ए इक्वल टू ओ बी भी 20 सेंटीमीटर, क्यों, दोनों रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट, सर्कल की रेडियस है, राइट। और ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर फाइनली क्या है, राइट, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, राइट, तीनों साइड बराबर हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल, राइट, ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, है कि नहीं, 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो थीटा का वैल्यू हम किस में लेंगे, रेडियन में। रेडियन में थीटा क्या हो जाएगा, रेडियन में जब चेंज करते हैं थीटा बराबर रेडियन में, इसको इन रेडियन में, राइट, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे 60 ले लेंगे, क्लियर। 60 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 180, राइट। तो ये π/3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, एंगल इतना आ गया। तो अब इसके लिए एक फार्मूला हम थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, L/R से, बाई फार्मूला, यहां पे लिखेंगे बाई फार्मूला, राइट। थीटा इक्वल टू L/R होता है, हमें L फाइंड करना है।
तो यहां से L क्या हो जाएगा थीटा r, और थीटा हमने क्या फाइंड किया रेडियन में π/3, और r क्या हो जाएगा अपना, r हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 20π/3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये अपना लेंथ आ जाएगा इस माइनर आर्क। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क, राइट, ये आ जाएगा 20π/3, चूंकि π/3 इंटू आर की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा। इसको इसी तरह से करेंगे स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि मैंने एक एक चीज समझा दिया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। उनके रेडियाई का रेशियोज निकालना है। लेट, राइट, लेट यहां पे R1 एंड R2 बी द, राइट, बी द रेडियस, यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल COR1 एंड सर्कल CO-R2। मान लो दोनों दो सर्कल हैं जिसका सेंटर R, पहला सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस R1 है, दूसरा सर्कल O' है एंड रेडियस R2 है, राइट। तो देन, राइट, इस तरह से इसको बनाएंगे, राइट। मान लो ये सर्कल, थोड़ा से इसको स्टूडेंट करेक्ट कर लीजिएगा, सर्कल एक्चुअली क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, राइट। इस तरह से बनाएंगे पहला सर्कल, इसको ऐसे सर्कल को नोटेशन भाषा में ऐसे मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, COR का मतलब है O सेंटर एंड रेडियस, राइट, इसका मतलब है सर्कल 1 और रेडियस R1 वाला, राइट। और ये सर्कल क्या है दूसरा CO', R2 का मतलब है कि रेडियस R2 है, सेंटर O' है, राइट, दो सर्कल हैं, राइट। अब इसमें हमें एंगल क्या दिया गया 60 डिग्री एंड टू सर्कल आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ का आर्क मैंने ले लिया, राइट, सेम लेंथ के दोनों के द्वारा सेम लेंथ का आर्क है, मान लो ये L है ये भी L है, इनके द्वारा एंगल इस, लेकिन अब एंगल रेडियस अलग अलग है, तो इसके अंदर पहले के अंदर 60 डिग्री का बन रहा है सेंटर पे एंगल, और इस वाले में कितना एंगल बन रहा है स्टूडेंट 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतनी बात क्लियर, दूसरे में 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वी नो दैट, वी नो दैट बाय द फार्मूला, राइट, वी नो दैट बाय द फार्मूला एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू L अपॉन R से हम फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है, क्लियर। तो देयरफॉर, राइट, अब सर्कल को और एंगल जो थीटा लेते हैं वो किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, राइट। तो इसके लिए थीटा, मान लो थीटा 1 क्या कर लेंगे पहले रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो 60 डिग्री, राइट, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 3 जा, राइट, तो π/3 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से थीटा 2 को आ जाएगा, ये मान लो थीटा 1, इसका थीटा 2 है, राइट, थीटा 2 क्या हो जाएगा 75 इंटू π/180, राइट, रेडियन में, तो ये हो जाएगा 25, राइट, 25 या 75, 25 से नहीं कटेगा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट एक्चुअल में ये कट जाएगा 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5, क्लियर, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 15 आ जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो 36 आएगा। अभी फिर ये 3 से कट सकता है, तो 3 5 जा एंड ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एंड क्लियर।
सो स्टूडेंट देखिए, राइट, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 36 आ जाएगा। क्लियर? 5 पाई बाई 12 आ जाएगा स्टूडेंट, 12। क्लियर? 12 आ जाएगा, 5 पाई बाई 12 आ जाएगा। क्लियर? 5 पाई बाई 12, ये एंगल θ2 आ जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट, हमने फार्मूला क्या है, दोनों का लेंथ सेम है, राइट। तो L1 क्या है, L इक्वल टू, दोनों के लिए लेंथ सेम ही है, राइट। तो यहां से L इक्वल टू क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए इन CO कामा R1 में, राइट। L क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो लेंथ क्या हो जाएगा, थीटा R। तो ये हो जाएगा θ1 R1 हो जाएगा, राइट। एंड इन CO डैश कामा R2 में क्या हो जाएगा, इसके अंदर L हो जाएगा θ2 अपॉन R2 हो जाएगा, राइट। और दोनों से क्या हो जाएगा फाइनली, तो देयरफॉर फाइनली हो जाएगा θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2 हो जाएगा। इससे L L दोनों इक्वल हैं, राइट। तो इसको 1 करो या इसको 2 कर दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, राइट, फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या आ जाएगा, θ1 अपॉन θ2। तो हमें निकालना क्या है, इनके रेडियाई का रेशियो निकालना है, राइट। तो R1 अपॉन R2, R2 को इधर ला लो, अब ये क्या हो जाएगा, θ2 अपॉन θ1। क्लियर? और θ1 हमने क्या निकाला है, पाई बाई 3 निकालना है, और θ2 क्या निकाला है, 5 पाई बाई 12 निकाला है, राइट। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, राइट। पाई से पाई कट जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो इनकी एक्चुअल में रेडियस का जो रेशियो हो जाएगा स्टूडेंट, R1 रेशियो R2 क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, 4:5 का अनुपात हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आई स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फाइंड द एंगल इन ए रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, राइट। इसको भी फिगर से मैं समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसके अंदर कोई एक वॉच है, राइट, इसके अंदर एक पेंडुलम है। पेंडुलम आप जानते हो ना स्टूडेंट, जो ऐसे ऐसे लटक के ऐसे ऐसे घूमता रहता है, राइट, उसको पेंडुलम कहते हैं। मान लो ये पेंडुलम है, राइट, ये पेंडुलम है। तो पेंडुलम बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ आर का काम कर रहा है, ये सेंटर ओ है, राइट। तो यहां से देखिए ये आर है, राइट, और ये ऐसे ऐसे यहां से यहां ऐसे घूमता है, राइट। तो मान लो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये एंगल थीटा बनेगा, राइट, ये थीटा बनेगा। तो देखिए यहां पे 75 सेंटीमीटर क्या है, स्विंग्स, पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ये जो आर है स्टूडेंट, ये क्या है, 75 सेंटीमीटर है जिससे स्विंग हो रहा है, राइट। इसका जो राइट रेडियस समझ लो, राइट, ये 75 सेंटीमीटर है। एंड टिप डिस्क्राइब्ड एन आर्क ऑफ लेंथ, राइट, एंड टिप जो है ये आर्क ऑफ लेंथ डिस्क्राइब्स, इतना डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। कहा जा रहा है कि जब 10 सेंटीमीटर, मान लो वो पहली बार, राइट, पहली बार यहां तक घूमा पेंडुलम, राइट, यहां तक पेंडुलम। क्लियर? तो स्टूडेंट्स देखिए, तो यहां पे पेंडुलम का ये क्या है, ये हमें दिया गया है ये लेंथ, राइट। सो पेंडुलम की लेंथ ये रेडियस का काम कर रही है, और जो यहां पे एक्चुअल में क्या है, जैसे जैसे अब पेंडुलम मान लो पहली बार यहां इतने लेंथ में आ रहा है, जब 10 आर्क लेंथ है सेंटीमीटर, तो एंगल ये थीटा बन रहा है मान लो। जब ये पेंडुलम यहां तक आ जाए, यहां से यहां तक सपोज,
राइट, ऐसे, राइट। आर्क लेंथ मान लो यहां से यहां तक क्या हो जाए 15 सेंटीमीटर, राइट। तो कुछ एंगल और बनेगा, और बढ़ जाए ये यहां से यहां तक, इसका रोटेशन रेंज बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो एंगल भी बढ़ जाएगा ना। सो देखिए एंगल यहां पे लिखेंगे बाई द फॉर्मूला, राइट, बाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आप जानते हो, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से, राइट, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से। तो गिवन है हमें, गिवन, राइट, गिवन आर इक्वल टू हमें क्या है 75 सेंटीमीटर है, राइट। एंड केस 1 है, फर्स्ट केस में ये आर्क लेंथ है, राइट, एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो थीटा 1 निकालो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में एल अपॉन आर, मतलब 10 अपॉन 75। अब इसको 10 से 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा, राइट, 5 5 जा 15 5 जा 75। तो ये क्या आ रहा है 2/15 रेडियन आ रहा है एंगल, 2/15 रेडियन। तो ये एंगल आएगा इसके द्वारा। इसी तरह इस केस में जब थीटा इक्वल टू ये है, आर इक्वल टू लेंथ क्या है एल इतना है एंड थीटा क्या है, तो थीटा क्या होगा केस 2 में, थीटा हमें फाइंड करना है एक्चुअली, क्या है थीटा, इसको मान लो थीटा 2। तो इस केस में लेंथ एल अपॉन आर होता है, लेंथ क्या होगा 15 सेंटीमीटर है, राइट। आर क्या है अपना 75 ही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 15 पचे 15 इकन्नम 15 पचे 75, 1/5 रेडियन, राइट, रेडियन। इसको और डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10 आ जाएगा, 0.2, राइट, 0.2 रेडियन आ जाएगा। इसी प्रकार से उसको भी आप कर सकते हो 20, क्या हो जाएगा 21/75 थीटा 3, राइट। तो इसको डिवाइड कर लो, कटेगा क्या 3 7 जा 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25, राइट। राइट, तो 7/25 रेडियन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम निकालेंगे। सो आई होप समझ आया होगा। तो जो ये लेंथ इसका काम कर रहा है, पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, तो जो स्विंग कर रहा है उसकी लेंथ 75 है, वो रेडियस का काम कर रहा है, समझ रहे हो। और बाकी हमें लेंथ, आर्क लेंथ दिया गया है कि आर्क लेंथ इतना है तो एंगल क्या होगा, आर्क लेंथ इतना है इतना, राइट। जब आर्क लेंथ इतना है तो ये इतना यहां तक आएगा, एंगल बढ़ाएगा। तो आप देख भी रहे हो एंगल, ये वाला और छोटा एंगल है, ये उससे बड़ा है, राइट, ये उससे भी बड़ा है। आर्क लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो आपको मैंने इसमें जो कुछ भी बताया बहुत अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके आगे का फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जनरल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे।